बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और उसका टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर चुका है यानी उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो चुका है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और उस इक्विलिब्रियम पे आप कंडीशंस अप्लाई करते हैं, आप प्रेशर कम ज़्यादा करें, आप उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करें, आप उसकी कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा करें, आप उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करें, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इस टॉपिक में ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस वजह से इंपॉर्टेंट है या किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट, इसमें ना आपको केमिकल रिएक्शन गिवन होता है और पूछा जाता है कि आप इसमें कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा, या इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं तो डायरेक्शन कौन सी होगी, आप इसका प्रेशर कम ज़्यादा करते हैं तो डायरेक्शन कौन सी होगी। बहुत सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ से एमसीक्यू भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें ले चैट्रियल प्रिंसिपल। देखिए इस प्रिंसिपल में क्या है, ये एक लॉ है, ये एक प्रिंसिपल है। इसमें है कि अगर एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय एनी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, ठीक है, तो कैटलिस्ट का तो हर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बाकी तीन फैक्टर्स हैं। अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो उस रिएक्शन मिक्सर का जो अपोजिंग रिएक्शन होगा, जो रिस्पॉन्ड होगा, वो इस तरह से होगा कि वो उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करेगा और आफ्टर सम टाइम 2 मिनट्स 3 मिनट वो दोबारा से कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्विलिब्रियम। यानी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, आपने कंडीशन कोई भी अप्लाई की, फॉरवर्ड या रिवर्स से आएगा और थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से कौन सी पोजीशन अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम। तो इसको हम कहते हैं ले चैट्रियल प्रिंसिपल। जिस तरह देखिए, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, स्ट्रेस के मीनिंग है कि आप कंसंट्रेशन कम ज्यादा करें, प्रेशर करें या टेम्परेचर, इट विल रिस्पॉन्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस एंड रीगेन द इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट देखिए, डेली लाइफ की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप ना किसी तालाब के पास बैठे हुए हैं या किसी जगह पे वाटर बिल्कुल स्टेशनरी है, आपने एक स्टोन उठा के उसके अंदर फेंके, आप देखेंगे थोड़े टाइम के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में लेयर्स निकलेंगी, बट आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से वाटर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। यानी आपने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से कौन सी पोजीशन गेन करेगा, इक्विलिब्रियम। तो सेम ले चैट्रियल प्रिंसिपल भी है, आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, फॉरवर्ड या रिवर्स से आएगा, लेकिन वो दोबारा से कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे। अब स्टूडेंट, पहला फैक्टर है चेंज इन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं और उसके बाद हम रीजन में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट, यहां से ना अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आपको ना एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा, पहले मैं आपको ये फैक्टर बताऊंगा, फिर उसके बाद ना एक्सरसाइज में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, हम देखना चाह रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए, सिर्फ 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। स्टूडेंट, अगर आपने ये 4 पॉइंट याद रख लिए तो इसके रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे
और रीजन क्या होती है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक 4 पॉइंट है आपने जो याद रखने हैं। लेकिन सबसे पहला, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखें, अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिस तरह आप इसमें रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, या वाटर वेपर्स हैं वो ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड होगी उसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखें, रिएक्टेंट जब आप ज्यादा करेंगे तो जाहिर है फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इस साइड पे जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि जब आप कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट की मीनिंग है रिएक्टेंट की अमाउंट को आप बढ़ा रहे हैं। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और उतना ही जल्दी वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट्स में, तो डायरेक्शन फॉरवर्ड आएगी। दूसरे नंबर पे, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स। कि अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को कम कर दें तो फिर भी ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए, अगर प्रोडक्ट कम हो जाए तो दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अटेन करने के लिए जाहिर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, तब जाके वो बैलेंस होगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट तीसरे नंबर पे है एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कि प्रोडक्ट आप ज्यादा कर दें। देखिए स्टूडेंट, जब आप प्रोडक्ट ज्यादा करेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, रिएक्शन भी ज्यादा होगा, तो फिर जब ये इंक्रीज हो जाएंगी दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्शन की डायरेक्शन फिर कौन सी होगी? रिवर्स डायरेक्शन। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं तो फिर उसको इक्विलिब्रियम दोबारा लाने के लिए वो रिवर्स में जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे है रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अगर आप रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे यहाँ पे आप इसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के लिए अगेन ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये 4 केस आपने याद रखने हैं। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, रिएक्टेंट ऐड कर दें या प्रोडक्ट कम कर दें, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट बढ़ा दें या रिएक्टेंट कम कर दें तो डायरेक्शन कौन सी होगी? रिवर्स। बढ़ाने की मीनिंग है कि आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दें या वाटर वेपर्स ऐड कर दें तो रिएक्टेंट्स बढ़ जाएंगे, और अगर CO2 और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो रीजन स्टूडेंट क्या है? देखिए, जब आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाएंगे, इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, रिएक्शन बढ़ेगा तो ये फॉरवर्ड में जाएंगे। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये दोबारा कौन से डायरेक्शन में आएंगे? रिवर्स में। तो अब इसमें ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। If we increase the concentration of reactants or decrease the concentration of products, it will move in forward direction. यानी addition of reactant या फिर removal of products. Second point है, if we increase the concentration of product or decrease the concentration of reactants, it will move in reverse direction. यानी आप प्रोडक्ट बढ़ा दें, ऐड करें, रिएक्टेंट कम करें, तो फिर ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? रिवर्स। तो स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट याद रखने, और हमेशा इसी तरह, यानी आपने सिंपल के प्रोडक्ट बढ़ाएं, सॉरी रिएक्टेंट ऐड करें फॉरवर्ड, प्रोडक्ट कम करें फिर भी फॉरवर्ड, प्रोडक्ट ज्यादा करें रिवर्स, और रिएक्टेंट कम करें तो फिर भी रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं ये एक रिएक्शन है, आप इसमें ऐड करें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन गैस को ऐड करें। देखिए, हाइड्रोजन कहाँ पे है? प्रोडक्ट्स में। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? रिवर्स आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पे है चेंज इन प्रेशर। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले ना 2 एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। देखें, एक हमारे पास रिएक्शन है 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2
और इसमें प्रोडक्ट आ जाए 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और आप उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। मैं ये बात फिर से रिपीट करता हूं कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। क्यों उस साइड पे मूव करता है, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। पहले 2 पॉइंट याद रखिएगा कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे मोल्स कम है। वो अगर प्रोडक्ट कम है तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट में कम है तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। देखें जिस तरह यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल आ जाएंगे 3। और प्रोडक्ट्स के मोल कितने, 2। तो स्टूडेंट जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो देखें प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है तो इसके मीनिंग है कि आपका रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से किसकी तरफ जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, फॉरवर्ड। यानी यहां पे आपने फिक्स नहीं करना कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे हमेशा फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन उस साइड में जाएगा जहां पे मोल्स कम होंगे। रिएक्टेंट में ज्यादा थे, प्रोडक्ट में कम है, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड। अगर इसी का उल्टा कर लें कि आप इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे, तो वो कौन से डायरेक्शन होगी, रिवर्स में। तो देखें ये 2 फैक्टर यहां से मैं लिखता हूं कि अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, तो फिर लेसर मोल प्रोडक्ट की तरफ है, तो इसके मीनिंग इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा। अगर आप इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं, अगर आप इसका प्रेशर डिक्रीज करें तो फिर ये उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे, तो ज्यादा रिएक्टेंट वाली साइड में है, यानी दोबारा ये कौन से डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स में। तो फिर सेकंड जो डायरेक्शन इसकी आएगी वो रिवर्स डायरेक्शन है। अब देखें ये आपके सामने लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सर, ये आप लिख लें, मैं बोल देता हूं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सर रिएक्शन विल मूव इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेसर, वाइस वर्सा, कि जब आप इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल ज्यादा होंगे। स्टूडेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये भी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं कि देखिए अगर मैं कहता हूं कि PCl5 है और ये कन्वर्ट हो रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। देखिए इसमें रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 1। प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 1 और 1 2। अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमने पढ़ा है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स कम होंगे। तो देखिए रिएक्टेंट वाली साइड में कम है ना, इसके मीनिंग है प्रोडक्ट से किधर आएगा, रिएक्टेंट में, तो फिर डायरेक्शन कौन सी आएगी, रिवर्स। क्योंकि यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना फॉरवर्ड है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना रिवर्स है। इसी का अगर आप प्रेशर डिक्रीज करें तो रिएक्शन ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे जाएगा, तो ग्रेटर मोल देखें कहां पे है, प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो इसके मीनिंग है डायरेक्शन कौन सी आएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहां से ना स्टूडेंट एक बात थोड़ा नोट करें, इधर प्रेशर हमने इंक्रीज किया फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इधर प्रेशर इंक्रीज किया कौन सी डायरेक्शन है, रिवर्स। मतलब मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूं, ये तो कंसंट्रेशन वाला तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहां पे जो कंसेप्ट याद रखना है कि प्रेशर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स कम होंगे, तो वो फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिवर्स भी आ सकता है, यानी कंसेप्ट ये आपने रखना है। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है डिक्रीज इन वॉल्यूम, देखें अगर सपोज
यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो एट द सेम टाइम प्रेशर इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके मीनिंग है कि जब वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इसके मीनिंग है प्रेशर इंक्रीज होगा, तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है। इसी तरह यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इसके मीनिंग है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आप एक प्रेशर वाले हिसाब से याद रखें, तो वॉल्यूम जो है ना वो उसी के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें ना एक और पार्ट जो है कि इसके रेलेवेंट बहुत सारी एग्जांपल हमारी बुक की एक्सरसाइज में है, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है, अगर रिएक्टेंट के मोल्स किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट्स के। जिस तरह देखें यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 2, प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स हैं, 2। तो ऐसे रिएक्शन पे प्रेशर कम या ज्यादा करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना वो फॉरवर्ड जाते हैं और ना ही रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं। तो स्टूडेंट इसमें सेकंड हमने फैक्टर देख लिया प्रेशर का, तो इतनी लाइनें याद रखनी है। प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन उस साइड में मूव करेगा जहां पे मोल्स कम होंगे। डिक्रीज करें प्रेशर, रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पे फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए चेंज इन टेम्परेचर से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू ली शेट्रियल प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ a reaction at dynamic equilibrium, it will move in a direction in which it is endothermic। स्टूडेंट ये पॉइंट पक्का आपने कर लेना है कि देखें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्मिक जिनको हम बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक जिनमें हीट रिलीज होती है। तो दो तरह के रिएक्शन है। अब अगर ली शेट्रियल प्रिंसिपल को देखें, एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो आप उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें वो एंडोथर्मिक है। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा, फिर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। कि देखें अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि यहां से ना थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आते, आपको रिएक्शन गिवन होता है, पूछा जाता है बताएं टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो डायरेक्शन कौन सी होगी। तो आपने कोई रटा नहीं लगाना, इसमें चीजें इतनी याद नहीं करनी होती, कंसेप्ट्स हैं जो आपने माइंड में रखने। देखें ये हमारे पास रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव के मीनिंग है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो हम इसको रिएक्टेंट में हीट प्रोवाइड करते हैं तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो स्टूडेंट पॉजिटिव हीट है, इसके मीनिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक है। अब लास्ट चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है ना, तो वही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो ये जो हीट है ना ये फॉरवर्ड के हिसाब से है, पॉजिटिव है। तो अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है तो स्टूडेंट फिर ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये जो हमारे पास टोटल एंथैल्पी लिखी है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से लिखी होती है कि जब आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव है तो इसके मीनिंग है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, यानी ये जो हमारे पास ऊपर जो मैंने बनाई है ना ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक। तो स्टूडेंट देखें मैंने भी ये पॉइंट लिखा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें वो एंडोथर्मिक होगा। तो देखिए कौन सी डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड। तो अगर आप एक रिएक्शन जो है जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसके मीनिंग है उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड। ठीक है कि अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट फॉरवर्ड की मीनिंग है कि रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा। एक ये आपने पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि इसी का इन्वर्स कर लें, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर इसमें जो रिएक्शन है वो डायरेक्शन जो है ना वो कौन सी होगी, रिवर्स। क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट लिखी है ना वो कौन से रिएक्शन के लिए लिखी है, एंडोथर्मिक के लिए।
तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन जिसमें जाएगा या टेम्परेचर के इंक्रीज करने के लिए, तो अगर डिक्रीज होगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट एक और रिएक्शन यहां से लिखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 2 मोल ऑफ SO2 है प्लस O2 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल ऑफ SO3 में, और स्टूडेंट ये रिएक्शन होता है, इसमें हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज होती है तो फिर हीट को लिखते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे। अब देखें इसको, अगर आप देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव का सिंबल यहां पे, इसके मीनिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एक्सोथर्मी। फिर जब ये प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में आ रहा है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है यानी नेगेटिव इंथैल्पी है, तो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि ये जो डेल्टा H का सिंबल है ना, ये फॉरवर्ड के लिए होता है। तो फॉरवर्ड में हमें पता है कि ये नेगेटिव अगर है तो एक्सोथर्मिक है, तो इसके मीनिंग है फॉरवर्ड में अगर ये एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स में एंडोथर्मिक है। तो हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो वो एंडोथर्मिक वाली साइड पे जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट यहां से लिख लेते हैं कि अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे एंडोथर्मिक है। तो देखें कौन से डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, रिवर्स डायरेक्शन में। रिएक्शन या ये जो रिएक्शन जिसकी एंथैल्पी नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाए वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। दूसरा पॉइंट इसी को देख के लिख लेते हैं कि अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें अगर एक रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है यानी पॉजिटिव एंथैल्पी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कम करेंगे तो वो रिवर्स में जाएगा। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 पे है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का 2 पॉइंट आपने याद रखना है। पहला तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी इसकी वजह से नो इफेक्ट, कि आप जब कैटलिस्ट ऐड करेंगे ना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और ना ही रिवर्स में, उसी तरह ही रहता है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें है कि इट रिड्यूसेस टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो इसने फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा करना है, रिवर्स भी करना है, तो उसकी वजह से फिर ओवरऑल किसी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव नहीं करेगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक इक्विलिब्रियम पहले आधे घंटे में आ रहा था, जब कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, क्योंकि इसने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम जो है ना वो कैटलिस्ट रिड्यूस कर देता है। तो स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज जो बातें हमने पढ़ी है मैं ब्रीफ सा बता देता हूँ। पहला हमने फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन का, सिर्फ ये पॉइंट याद रखें, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट कम करें फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा करें रिवर्स जाएगा। ठीक है, इसी तरह रिएक्टेंट कम करें तो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। प्रेशर ज्यादा करेंगे उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स कम होंगे, कम करेंगे उस साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे। टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे वो एंडोथर्मिक है। ये एक रिएक्शन था, पॉजिटिव हीट थी यानी हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो ये जो हीट लिखी होती है ये फॉरवर्ड के लिए है, तो फॉरवर्ड में ये क्या है, एंडोथर्मिक, रिवर्स में क्या है, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक वाली साइड पे जाएगा तो ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसमें देखें हीट नेगेटिव साइन था यानी रिलीज हो रही है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और रिवर्स में एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक साइड पे जाएगा यानी रिवर्स में। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया रिवर्स डायरेक्शन जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। और लास्ट में कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के टाइम को रिड्यूस कर देता है।
तो स्टूडेंट जितने भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको और गाइडेंस मिल जाएगी।